खबर ग्रेटर नोएडा से है। जापानी सुपर फॉर्मूला कार रेस की तैयारियां अब जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। युद्ध सर्किट में कार रेस की तैयारी है। जापान के प्रतिनिधि मंडल ने निरीक्षण किया है और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही बैठक की गई। जापान सुपर फॉर्मूला ने रेस कराने की अब इच्छा जताई है और अभी देखने को भी मिलेगा। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में ये रेस देखने को मिलेगी। सभी तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। अब लोग भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। जापानी सुपर फॉर्मूला कार रेस की ये तैयारी देखने को मिल रही है और युद्ध सर्किट में कार रेस की तैयारियां हैं। सभी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। जापान के प्रतिनिधि मंडल ने निरीक्षण किया है और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के अंदर चर्चा की गई इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से रेस कराई जाएगी। और वहीं जापान सुपर फॉर्मूला से जो है रेस कराने की अब इच्छा जताई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भूपेश जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहा है, जापानी सुपर फॉर्मूला कार रेस कराई जाएगी, तैयारियां कर ली गई है, बैठक भी देखने को मिली थी, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बुद्ध सर्किट आता है, वहाँ पहले फार्मूला 1 रेस तो हो ही चुकी है। अब यहाँ पर जो जापानी रेस होती है उसकी तैयारी कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। दरअसल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में कल जो जापान में रेस होती है फार्मूला कार रेस, उसका प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा था। उनके द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया, देखा गया कि यहाँ जो ट्रैक बना हुआ है वो उस कार रेसिंग के लिए है या नहीं है। और फिर उन्होंने वहां निरीक्षण करने के बाद संतुष्टि जताई और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये ऐसी एक रेसी कार रेसिंग है जो केवल हम जापान में हर साल कराते हैं, लेकिन इस बार हम नई जगह खोज रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर देखा कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जिस तरह से फार्मूला 1 की रेसिंग की गई है, तो उसको लेकर वो काफी उत्साहित भी दिखे और उन्होंने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस पर अधिकारियों ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अब जो प्रतिनिधि मंडल है वो जापान जाएगा, क्योंकि इस बार जो वो रेसिंग होनी है इस बार तो जापान में होगी, लेकिन अगली बार वो यहाँ कराने की तैयारी कर रहे हैं। और इसको लेकर के वो यहाँ पर इनका एक और प्रतिनिधि मंडल है, दोबारा से आएगा जो जांच पड़ताल करेगा। हालांकि अब दिख रहा है कि जो जापानी सुपर फार्मूला कार रेस होती है वो रेसिंग यहाँ कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। और इसको लेकर एक विश्व स्तर का ये गेम है जिससे लोग यहाँ पर आएंगे, विदेशों के लोग आएंगे और एक बड़ा गेम लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी तो तब भी विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इसी तरह की रेसिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। जी भूपेश, देखिए जिस तरीके से आपने बताया, इस बार तो जो ये जापानी सुपर फॉर्मूला रेस है वो जापान में करवाई जाएगी, नेक्स्ट टाइम ग्रेटर नोएडा में होगी। अब मुझे आपसे ये पूछना है, कुछ तारीखों का जो है डिस्कशन हुआ है क्या? कब तक जो है भारत में रेस करवाई जाएगी? क्योंकि अभी तक तो ये जापान में ही होती हुई नजर आई है। कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, इसमें अभी अपडेट तारीखों का नहीं पता चला है क्योंकि अभी इनकी केवल वार्ता हुई है। लेकिन हर बार जो रेस होती है ये नवंबर में ही होती है, जो कि जापान में की जाती है। उसके अनुसार मौसम देखा जाएगा कि कैसे मौसम में इसको कराया जाना है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो एक बार और यहाँ दौरा करेंगे और जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर आकर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, बारीकियों से चीजों के बारे में जानकारी ली जाएगी, तब तारीखें और इसका जो कैलेंडर होता है वो तय होगा। और हर बार ये ऐसी रेसिंग है जो प्रति वर्ष होगी, यानी हर साल फिर इसको कैलेंडर में तय कर लिया जाएगा और हर बार वो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ही उस रेस को कराया जाएगा। भूपेश, देखिए जो कार रेस में पार्टिसिपेशन लेते हैं उनके लिए की अच्छी खबर है, क्योंकि अब जिस तरीके से और भी रेसें देखने को मिलती थी, अभी जापानी सुपर फॉर्मूला रेस भी भारत में देखने को मिलेगी। एक अच्छी खबर है उनके लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक अगर इंडिया की बात करें तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 की रेसिंग होती थी, चाहे इसके अलावा अन्य कई कार रेसिंग हो वो होती थी। लेकिन पहली बार है कि जो जापानी सुपर फार्मूला कार रेस की तैयारियां होने की शुरुआत होने जा रही है। तो ये अपने आप में जो रेसिंग में जुड़े हुए युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। कार रेसिंग में जो युवा जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और विश्व स्तर पर जो उत्तर प्रदेश है उसको तो पहचान मिलेगी, साथ ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को भी विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी अगर जापान की रेसिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है तो। बिल्कुल भूपेश, आपने सही कहा और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।